So yes, welcome to Job Updates by Shurenic Jain यूट्यूब चैनल। एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवरत्ना गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 7.8 लाख पर एनम, जो अच्छी सीटीसी है। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में आप जो स्कोर करते हो मेरिट के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा। इन टोटल 213 वैकेंसी निकाली गई है, जो अपने आप में बम्पर वैकेंसी है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले डिप्लोमा इन माइनिंग या सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बी टेक है इन सिविल आप अप्लाई कर सकते हो, या अदर ब्रांचेस देन माइनिंग में अगर आपने डिग्री ले रखी है तो उसके साथ साथ माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आया हूँ। करियर पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और जो पहली एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट रीसेंट नोटिफिकेशन की है। ठीक है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। एनएलसी नवरत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है जिनके तरफ से ये रिक्रूटमेंट आ रही है। आप देख सकते हो टोटल जो है 216 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन सी पोजीशन है, तो पहली पोजीशन है जूनियर ओवरमैन, सेकंड है जूनियर सर्वेयर और तीसरा है सरदार पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पे स्केल भी दिया गया है। आगे सीटीसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कौन कौन से स्टेट में आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन है? तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा। बट सरदार में यहाँ पर सिर्फ दो ही यहाँ पर स्टेट्स एलिजिबल किए गए हैं, तमिलनाडु एंड राजस्थान। यहाँ पर आपको ओडिशा नहीं मिल रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये स्टेट्स मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि अगर तमिलनाडु में हो तो फिर वहाँ का लोकल लैंग्वेज नेसेसरी है, राजस्थान में हो तो फिर हिंदी पता होना नेसेसरी है, और ओडिशा में हो तो फिर ओडिया पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है। देखो, candidate apply against the vacancies notified for mines in a particular state should have proficiency in the specified local या regional language, that is Tamil for Tamil Nadu, Hindi for Rajasthan, Odia for Odisha. In support of local या regional language proficiency, candidates are required to produce 10th स्टैंडर्ड SSLC या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी इन लोकल या रीजनल लैंग्वेज। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और हिंदी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कहते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि ऑल इंडिया ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने स्टार्ट में बता दिया था, दैट जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट अप्रूव्ड इन द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ यहाँ पर वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर सर्वेयर ट्रेनी। इसमें क्या क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा इन माइन सर्वेइंग, या फिर डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर वो है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज पर CMR 2017 भी कहा गया है। नेक्स्ट है सरदार सिलेक्शन ग्रेड 1 पोजीशन, जहाँ पर आप देख सकते हो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन माइनिंग इंजीनियरिंग। साथ ही साथ आपके पास माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS होना चाहिए, और साथ ही साथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा इन माइनिंग विद ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS चल जाएगा। साथ ही साथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आप देख सकते हो दैट डिप्लोमा या डिग्री 50% मांगा गया है फॉर द पोजीशन जूनियर ओवरमैन एंड जूनियर सर्वेयर। ठीक है, अब ये 50% है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, और अगर आप अनरिजर्व OBC NLCL मतलब OBC NCL इज अ नॉन क्रीमी लेयर, और EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर मिनिमम 60% है। वही आगे यहाँ पर बताया गया है दैट अगर आप सरदार पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 50% नॉर्मल के लिए है, स्पेशल कैटेगरीज के लिए 40% है। चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट कहा गया है, स्पेशल कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर S1 ग्रेड की जो सैलरी है
वहाँ पर CTC में 7.8 लाख पर एनम कहा गया है। SG1 ग्रेड में आपका जो सैलरी है 6.55 लाख कहा गया है। साथ ही साथ आपको एडिशन टू दी CTC आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगी और यहाँ पर इंश्योरेंस और बाकी चीज़ भी फ्री में मिलने वाला है। ये सारी चीज़ बताई गई है, तो CTC और बढ़ जाती है अगर आप ध्यान से देखो। चलिए इसके अलावा अगर बात करें और क्या क्या चीज़ है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट होगा, 2 पार्ट है, पहला पार्ट नॉन टेक है, दूसरा पार्ट टेक है और टेक के अंदर वही आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो ऐसे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो सर यहाँ पर कन्वेंशनल होगा? नहीं, MCQ एग्जाम है, नो नेगेटिव मार्किंग है, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। सेंटर के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, बट फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो बेस्ड होगी ऑन दी मेरिट लिस्ट जो आपने एग्जाम में स्कोर किया है। चलिए इसके अलावा अगर बात करें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है, थोड़ी सी लंबी PDF है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो ऑनलाइन मोड जो है उससे ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले तो एप्लीकेशन फ़ीस देख करके मुझे बहुत दुख हुआ, बट अब क्या ही कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है SBI कलेक्ट से ही आप पे कर सकते हो और यहाँ पर जूनियर ओवरमैन के लिए यहाँ पर 595 एप्लीकेशन फ़ीस है, जूनियर सर्वेयर के लिए 295 और यहाँ पर सरदार पोजीशन के लिए भी आप देख सकते हो 486 एंड 236 रिस्पेक्टिवली कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, ध्यान से देखना मैं, कि यहाँ पर जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है उनको एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं भरनी है, बट उनको प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी है। 2 फीस होती है, प्रोसेसिंग फ़ीस एंड एप्लीकेशन फ़ीस। तो जनरल वालों के लिए, यहाँ पर EWS OBC NCL वालों के लिए तो सभी कुछ भरना है, पर स्पेशल कैटेगरी वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पर चाहिए उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये रहा इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। कब तक ये चलेगा? 30 दिसंबर तक चलेगा। पेमेंट आपको उस समय में करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो बताया है, बट एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया है, तो एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी भी अननोन है। तो वेबसाइट पर अपडेट करेंगे कि कब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो, सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।